न्याय, अधिकार और कर्म के देवता, सेवा प्रधान ग्रह शनि वक्री हो रहे हैं और अगले 5 महीनों के लिए ये वक्री रहेंगे। और आपकी राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। कर्म के देवता शनि वक्री हो रहे हैं, चाल बदल रहे हैं, जून से नवंबर तक आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और कैसे शनि को प्रसन्न किया जाए, वो महा उपाय क्या होगा। वक्री ग्रह क्या होता है? 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर यानी उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो वो अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जो है वो डबल स्पीड से देता है। दोनों के गुण बढ़ जाते हैं, अच्छे गुण भी बढ़ जाते हैं, बुरे गुण भी बढ़ जाते हैं। वक्री ग्रह को ठोस और सटीक परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह जो होते हैं वो ठोस और सटीक परिणाम देते हैं, इनमें इफ एंड बट नहीं होता, बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट होता है। आपको स्वयं की कुंडली में भी शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। शनि जिस घर में बैठे हैं वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में जिस घर में शनि बैठे हैं, अगले 5 महीनों के लिए वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। तो उस घर को भी देखिए, अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए। जन्म कुंडली को ज़रूर देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री हैं, तो शनि का प्रभाव दुगना हो जाएगा। एक तो गोचर में वक्री हो गए और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में भी वक्री हैं। गोचर के साथ-साथ जन्म कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेके आया हूँ शनि का वक्रत्व काल, कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। बहुत विस्तार से समझाऊँगा और बिल्कुल सही ज्योतिष की जो नॉलेज है वो दूँगा। देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान देने का मेरा कोई शौक नहीं, मैं आपको पूरा ज्ञान दूँगा। समझेंगे तो ही आप आगे तरक्की कर पाएँगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। वक्री का मतलब होता है उल्टा और उल्टा ग्रह जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि वक कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है। पहले तो आप इस बात को समझ लें। हम बोलते ज़रूर हैं, वो वहाँ पर उल्टा चलता नहीं है, हमें दिखता है कि वो उल्टा चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलना होता नहीं है वास्तव में, बस लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। वक्री ग्रह क्या होता है? अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। वक्री ग्रह पुनः जन्म के कारणों को दिखाता है, यानी आपकी पिछली ज़िंदगी को भी दिखाता है, जो ज़िंदगी आपकी वर्तमान में है और जो आपका पिछला जन्म है, उसको भी दिखाता है। सूर्य, चंद्र के अलावा हर ग्रह हर वर्ष कुछ ना कुछ वक़्त के लिए वक्री होता है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु मोह है, केतु मोक्ष है। राहु क्या है? मोह यानी कि दुनिया की सारी खुशियाँ हैं और केतु क्या है? जो इस दुनिया की सारी खुशियों को छोड़कर आगे निकल जाए यानी मोक्ष है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। एक पल में आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे पास करोड़ों रुपए मुझे कमाने हैं। दूसरे ही पल कह देते हैं दुनिया में रखा क्या है? ये दुनिया तो बेकार है, नश्वर है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे। तो एक तरफ आपके अंदर मोह भी है, एक तरफ मोक्ष भी है और इस मोह और मोक्ष के बीच में आप घूमते चले जा रहे हैं, आप चक्की की तरीके से फँसे हुए हैं। मोह और मोक्ष के बीच में इंसान फँसा हुआ है, ये आप समझ गए। वक्री ग्रह पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्म में क्या ऋण थे? यानी कि अब जब ग्रह कोई वक्री होता है ना, तो कहता है कि अपने ऋणों को उतार लो, अपने कर्ज़ों को उतार लो, अपनी गलतियों को सुधार लो, चाहे वो पिछले जन्म की थी या इसी जन्म की जो पिछली गलतियाँ थी उनको सुधार लो, ऋणों को उतार लो, ऋणों को मिटा दो। ये एक मौका है आपके लिए अपने कंधों पर से ऋणों का बोझ उतारने का। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। ये एक कुंडली है, मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं, तो नवाँ घर भाग्य का है, नवाँ घर धर्म का है, ज्ञान का है। ये घर पितृ का भी है, पितृ देवताओं का भी है, पिता का भी है, गुरु का भी है, शिक्षक का भी है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि आपको ईश्वर की सेवा करनी है, आपको धर्म से जुड़ना है इस समय में, आपको तीर्थ यात्रा करनी है, आपको पिता का सम्मान करना है, आपको धार्मिक होना है, आपको तभी शनि शुभ परिणाम देंगे और बहुत शुभ परिणाम। अगर आप ये कर लेते हैं, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, तो उसी भाव से संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊँगा, लेकिन जन्म कुंडली आपको अपनी स्वयं देखनी होगी। वक्री ग्रह को भाग्य का ग्रह यानी डेस्टिनी प्लैनेट भी कहते हैं, जो निश्चित और ठोस परिणाम देता है। वक्री ग्रह इफ एंड बट नहीं करता, 2 गुणा 2 बराबर 4 यानी एग्ज़ैक्ट आपको परिणाम देगा।
वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है, ताकत होती है और ये मजबूत होता है और वक्री ग्रह उच्च ग्रह की तरीके से ही रिजल्ट देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री बैठा है और वो बुरा है, तो उसकी जो बुराई देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर अच्छा है तो अच्छा देने की क्षमता बढ़ जाएगी। बड़े-बड़े लोगों की कुंडली में, बड़े-बड़े लोग, अब वो चाहे हीरो हों, हीरोइन हों, फ़िल्मी एक्ट्रेस हों, चाहे नेता हों, चाहे राजनेता हों, चाहे क्रिकेटर हों या कोई भी जो बड़े लोग किसी भी क्षेत्र में जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में 2-3 ग्रह वक्री होते ही होते हैं। तो वक्री ग्रह से डरना नहीं है, अगर वक्री ग्रह बुरा है, तो डरना है, तो उपाय करना है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, उसकी पावर बढ़ रही है। वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा और कभी-कभी भटकाव भी देता है। फिर से समझिएगा, वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा देता है और कभी-कभी भटकाव देता है, धन और यश भी देता है। अब अगर अच्छा होगा तो वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा दे देगा और अगर खराब है तो भटकाव दे देगा, ज़िंदगी में इधर-उधर भटकते रहेंगे। वक्री ग्रह सरप्राइज़ देता है, सरप्राइज़ तो अचानक से आता है ना, पता नहीं चलता है डिब्बे के अंदर क्या निकलेगा, पता नहीं चलता कि कौन हमें क्या दे देगा। सरप्राइज़ तो वक्री ग्रह हमेशा आपको सरप्राइज़ेज़ देता है। शुभ ग्रह वक्री हो तो धनी, राजा, संपन्न जैसा आपका जीवन होता है। शुभ ग्रह अगर वक्री हो आपकी कुंडली में तो आपको धनी और राजा बनाता है, यानी खूब बढ़िया इंसान, पैसे वाला, हर तरीके से खुशियाँ देता है। वहीं पाप ग्रह वक्री हो जाए तो जीवन में भटकाव दे देता है, वो इधर-उधर भटकता रहता है और मंजिल पे नहीं पहुँच पाता। शनि अपनी स्वयं की राशि में अभी वर्तमान में बैठे हैं। शश नामक पंच महापुरुष योग कुछ राशियों के लिए बना रहे हैं और अपनी ही राशि में बैठा हुआ शनि वक्री हो रहा है, तो पापी तो नहीं कहेंगे शनि को, परंतु शुभ फल ज़्यादा देने वाला कहेंगे। वक्री ग्रह पिछले जन्मों का ऋण है। वक्री ग्रह पिछले दिनों की गई गलतियाँ हैं, उनको सुधारना है। वक्री ग्रह होने पर क्या होता है? वक्री ग्रह जब होता है तो वो 5 दिन पहले से ही अपने परिणाम देने शुरू कर देता है, वो बदल जाता है और वो कहते हैं ना कि सरप्राइज़ेज़ देने शुरू कर देता है 5 दिन पहले से ही। तो ये 30 जून से हो रहा है, तो 25 तारीख से ही आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। जब ग्रह वक्री समाप्त होने वाला होता है, उससे 5 दिन पहले, यानी शुरू होने से 5 दिन पहले और खत्म होने से 5 दिन पहले बिल्कुल ही ग्रह बदल जाता है, अजनबी हो जाता है आपके लिए, वक्री ग्रह अजनबी हो जाता है आपके लिए, फिर वो सब सरप्राइज़ेज़ देने लगता है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री है, 25 जून से 10 नवंबर के बीच में कोई नया काम शुरू करने की कोशिश ना करें। खास करके जो भी लोग शनि संबंधी व्यवसाय करते हैं, रियल रियल एस्टेट में है, ट्रैवल में है, ट्रांसपोर्ट में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, सरकारी नौकरी में है, किसमें आपका ये लॉयर वगैरह है, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, बड़ी सावधानी के साथ आगे चलना है और आपको उपाय भी करना है। अब आपको यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें और अपना प्यार दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। फिर मैं कहूँगा आपकी जन्म कुंडली को भी ज़रूर देखिएगा इस पूरे वीडियो के साथ। वहाँ पर शनि कैसे बैठे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। गोचर में तो पता ही है, लेकिन जन्म कुंडली में कहाँ हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, ये देखना भी बहुत आवश्यक होगा। शनिदेव को कैसे उपायों से खुश किया जाए? शनिदेव के इष्ट देव हैं भगवान शिव। शिव को की उपासना जो है ना, उसको करने से शनिदेव शांत होते हैं और हनुमान जी की उपासना करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं और शांत होते हैं। तो एक उपाय निकला, शिव जी की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर करनी, जहाँ पे मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हो, शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हो, ऐसे किसी भी मंदिर में जाके आप या घर पर ऐसे पूजा-पाठ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही जाकर आप पूजा करें। शनि को शांत करने के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि को शांत करने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं। अब देखिए नीलम और रुद्राक्ष ये दोनों जो है ना बहुत महँगी चीज़ें आती हैं, लेकिन शनि को प्रसन्न करना है और माला-माल होना है तो उपाय तो करने पड़ेंगे। कुछ उपाय बताऊँगा जो घरेलू होंगे उनको भी कर लीजिएगा। तो शनि को शांत करने के लिए जो सस्ता उपाय है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष, आप इसको पहन लें, क्योंकि ये रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का भी है, बस इसकी पावर थोड़ी-सी कम है, ये कम कम पावर के साथ चलेगा क्योंकि ये सस्ता भी है। अगर आपको बहुत अच्छा रुद्राक्ष चाहिए, कहते हैं सुप्रीम पावर, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। इसके अंदर वो पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको ऐसे सरप्राइज़ेज़ देगा कि आपका जीवन खुश हो जाएगा और बड़े-बड़े लोग इसको पहनते हैं। ये महँगा है। भगवान शिव कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष देवमणि है। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि मैं इसे अपने मस्तक पर रखता हूँ। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जिसने पहना उसका बेड़ा पार है। जो भी लोग
शनि को बिल्कुल शांत करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते, वो अध्यात्म से जुड़ जाएँ। वो लोग मेडिटेशन कर लें, वो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहने, वो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और नहीं तो रुद्राक्ष कवच पहने। रुद्राक्ष कवच में 3 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच होता है, ये पहने। जिसके पास पैसे हों वो 14 मुखी पहने, जिसके पास थोड़े-से अच्छे पैसे हों वो रुद्राक्ष कवच पहने और जिसके पास कम पैसे हों वो 7 मुखी पहने। आप नीलम रत्न भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, काले घोड़े की नाल भी पहन सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से बनी होनी चाहिए। तो अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप L7 लिखकर दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करें। अगर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप L14 लिखकर दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और L8 लिखकर आप संपर्क करें अगर आपको रुद्राक्ष कवच चाहिए। बाकी उपाय आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताऊँगा। कुछ भी पहने, श्रद्धा से पहने, विश्वास से पहने और मैं ये फिर कहूँगा कि रुद्राक्ष बहुत ताकतवर है, रत्न भी ताकतवर हैं। देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है और 7 मुखी रुद्राक्ष ग्रह है। और रत्न भी ग्रहों की उपाधि में आते हैं, तो 14 मुखी पहनने वाले लकी होंगे। अब बात करते हैं आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि जो हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में शनि अच्छे परिणाम देते हैं और यहीं पर वक्री हो रहे हैं और कन्या राशि वालों के लिए शनि पंचम भाव के भी स्वामी हैं और शनि जब वक्री होंगे तो पंचम और छठे दोनों का रिजल्ट प्राप्त होगा आपको, यानी दोनों भावों का रिजल्ट आपको मिलेगा। और पंचम भाव में शनि की मकर राशि है, छठे भाव में शनि की कुंभ राशि है, दोनों ही राशियाँ शनि की है, दोनों ही घर शनि के अधिकार में आते हैं। लेकिन कालपुरुष की कुंडली में ये घर पंचम भाव किसका आता है? वो आता है सूर्य का, यानी कि यहाँ पर सिंह राशि आती है। छठा भाव रोग ऋण रिपु का है, छठा भाव रोग ऋण रिपु यानी परेशानियों का है, दिक्कतों का है, लेकिन छठे भाव का स्वामी होकर छठे में वक्री हो रहे हैं शनि, तो ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे। आपको परेशानी आपकी परेशानी कम करने के लिए शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। अब बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। शनि वक्री होकर 5वें भाव का भी फल देंगे, तो धन, दौलत, भाग्य में, नौकरी में तरक्की मिलने लगेगी। मनचाहा पद, मनचाहा ट्रांसफ़र, मनचाही ज़िम्मेदारी, मनचाहा डिपार्टमेंट ये सब कुछ आपको मिल सकता है, यानी आपके मन मुताबिक काम होंगे। सरप्राइज़ आपको ज़रूर मिलेगा। आपने सोचा नहीं होगा कि मेरी ये नौकरी लग जाएगी इस कंपनी में, आपने सोचा नहीं होगा कि मेरा ये काम हो जाएगा, आपने सोचा नहीं होगा कि अचानक से जो मैंने अपने बॉस से माँगा उसने मुझे दे दिया। नई-नई ज़िम्मेदारियाँ जो आप चाहते थे कि ये डिपार्टमेंट मुझे मिले, मुझे इस टीम के साथ काम करना है, मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है या मुझे ये बिज़नेस करना है, इस तरीके से करना है या इस कंपनी के साथ जुड़कर मुझे बिज़नेस करना है, वो जो आपने सोचा था ना, वो एक सपने की तरीके से था, लेकिन अब वो सपना पूरा हो जाएगा। सरप्राइज़ मिलेंगे, नौकरी-व्यापार में हानि नहीं होगी। पुराने रोग, ऋण, परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी, जो पुराने कर्ज़े हैं, पुरानी परेशानियाँ हैं, पुरानी दिक्कतें हैं, कहीं न कहीं आप उसे खत्म कर लेंगे। कर्ज़े खत्म इसलिए होंगे कि आप अच्छा कमा लेंगे और रोग इसलिए खत्म हो जाएँगे क्योंकि आप हर एक चीज़ पे बारीकी से नज़र रखेंगे। भई कोई परेशानी आ रही है तो कैसे आ रही है? तो आई तो तुरंत डॉक्टर के पास चले गए, दवाई ले ली, सही हो गए। भई बीमार और परेशान वही होता है जो लापरवाह होता है, तो आप लापरवाह इस समय में बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो कन्या राशि वालों की परेशानियाँ खत्म हो रही हैं, उन्हें लाभ मिल रहा है, 12वें भाव पर दृष्टि होगी, तो रोग से मुक्ति मिलेगी, यानी कि शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिल गई, आपके कर्ज़ों से मुक्ति मिल गई, परेशानियों से मुक्ति मिल गई, विदेश जाने का रास्ता भी खुलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप अपने अनुशासित देखिए बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, अब आप अपने अनुशासित यानी कि अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन अब आप डिसिप्लिन से चलेंगे, अब आप अपने अनुशासित रवैये के माध्यम से शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा लापरवाह इंसान को ही धोखे मिलते हैं, परेशानियाँ मिलती हैं, तो अब आप बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे और सिस्टमैटिक ढंग से चलने के कारण आप अपने शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। विदेशी भूमि पर दौरा भी होगा आपका, यानी विदेश जाने का मौका भी मैं पहले बता चुका हूँ मिल जाएगा। कुछ लोगों की नौकरी लग जाएगी विदेश में, कुछ लोग व्यापार के लिए जा सकते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, कुछ लोग ऑफ़िशियल टूर पे जा सकते हैं। शनि आपको यहाँ पर बहुत ज़िम्मेदार इंसान बना रहा है, ज़िम्मेदार। जो व्यक्ति ज़िम्मेदार है, वो अपने कर्तव्यों को समझता है और कर्तव्यों के अनुसार चलता है। तो मांसाहार से दूर रहें। चाचा, ताया आपके हैं, तो उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। शनिवार को मज़दूरों को 1-1 जोड़ी जूता दें। जो मज़दूर होते हैं मेहनती, 1-1 जोड़ी जूता 6 मज़दूरों को कम से कम दें। अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए कर्ज़ ना लें, उधार ना माँगे।
अगर आपकी व्यापार से जुड़ी हुई कोई समस्या है, उसके लिए कर्ज लेना है तो ले सकते हैं और व्यापार में लगाइए, लाभ होगा। वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ों से बचें। अपने प्रयासों में कमी बिल्कुल ना लेकर आएँ। ये ना सोचें कि ये नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सोच लिया वो होगा, उसमें आपको सरप्राइज़ मिलेगा, वो काम अचानक से हो जाएगा। काम की रफ्तार तेज़ बनाए रखें, बिल्कुल भी स्लो होने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। रुकावटें आएँ तो उसको पार कर जाइए। कुल मिलाकर सब बढ़िया है। और वीडियो की शुरुआत में जो आपको रुद्राक्ष बताए हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष कवच या 7 मुखी कवच या 14 मुखी कवच, ये प्राप्त करने के लिए इनके ये कोड हैं, देख लीजिए पूरे। इन कोड को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें या टेलीफ़ोन करें, हम आपको ये भेज देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत अवस्था में हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। अगर आपकी कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, मैं यही कहूँगा, जल्द से जल्द अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और अपने सितारों को मजबूत बनाएँ। राधे-राधे।